The question says, in cyclotrimetaphosphoриc acid, number of p pi d pi bonds are. हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड में कितने नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं. इसको समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ लेते हैं साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड का. तो ये साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है. हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड पाई होता है. तो यहाँ पे टोटल 3 डबल बॉन्ड हैं फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में. तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे से पी पाई डी पाई बॉन्ड इसमें कितने होंगे. इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में. फॉस्फोरस के पास में टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 एंड 3d0. दैट मीन्स इसके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल होती है. वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p4. अब अगर हम यहाँ पे फॉस्फोरस को देखें तो फॉस्फोरस जो है टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. 1 सिग्मा बॉन्ड, 2nd सिग्मा बॉन्ड, 3rd सिग्मा बॉन्ड एंड ये 4th सिग्मा बॉन्ड. जैसा कि हमने कहा कि डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड पाई होता है. तो यहाँ पे ये टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड से हम ये बता सकते हैं कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस शोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन cyclotrimetaphosphoरिc एसिड. तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इसकी एक s ऑर्बिटल और तीनों p ऑर्बिटल मिक्स होकर के 4 न्यू sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बना रही हैं. अब सिग्मा बॉन्ड्स बनाने में एक s और तीनों p ऑर्बिटल्स यहाँ पे कंज्यूम हो गई. तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये किसके थ्रू बन रहा है? ये बन रहा है थ्रू वैकेंट d ऑर्बिटल. सो दैट मीन्स ये जो p डबल बॉन्ड o, ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन की तो p ऑर्बिटल यूज हो रही है और फॉस्फोरस की d ऑर्बिटल यूज हो रही है. तो दैट मीन्स ये जो बॉन्ड बन रहा है ये बन रहा है p पाई d पाई बॉन्ड. तो यहाँ पे हम नीचे इसके मेंशन कर देते हैं, दिस इज p पाई d पाई बॉन्ड. तो ये जितना भी ये बॉन्ड बन रहा है पाई बॉन्ड, ये है p पाई d पाई बॉन्ड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल और फॉस्फोरस की d ऑर्बिटल यहाँ पे यूज हो रही है. सो दिस इज ऑल्सो p पाई d पाई बॉन्ड, p पाई d पाई बॉन्ड. तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ये सारी चीजें. फॉस्फोरस contains vacant d orbital. The p pi d pi bond present in cyclotrimetaphosphoric acid. I'll just write this below here. Phosphoric acid are 3 p pi d pi बॉन्ड बन रहे हैं. These p pi d pi bonds are formed between I'll just write this below here, between p orbitals of oxygen and d orbital of phosphorus. So I'll just conclude it here now. Thus, I'll just write this below here. Thus, the total number of
total number of p pi d pi bonds in trimeta phosphoric acid are 3. I hope you understood the explanation. Thank you.